दिस इज विनोद भंडारी। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक्चुअली कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना एक छोटा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनकी कुछ कमेंट्स आई थी जिनमें उन्होंने मुझे मेल करने के लिए भी बोला था। मैंने उनसे ईमेल आईडी शेयर किया तो उन्होंने मुझे कुछ मेल्स किए और अपना पर्सनल जो भी उनकी कंडीशन है सब बिज़नेस की, तो वो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी है। तो मैंने जो ज़्यादा परसेंटेज में जो ज़्यादा केसेस हैं जो सिमिलर मुझे लगे, तो उसमें क्या है कि उसमें बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने एक छोटे लेवल पे अपनी एक छोटी मिनी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया और अपनी छोटी गाड़ियों के साथ अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। किसी ने महिंद्रा बोलेरो पिकअप ली है, किसी ने सुप्रो मिनी ट्रक लिया है, तो किसी ने टाटा एस को लिया है और अलग अलग स्टेट में वो अपना काम कर रहे हैं। और कुछ लेवल पे कुछ अपने व्यूअर्स हैं जो गाड़ी को ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं और उनका कहना है कि हमने गाड़ी तो ले ली है लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, और उन्होंने इसके लिए कुछ आइडिया दिखाया। तो मैंने कुछ जो अपने कुछ मेन जो सिमिलर पॉइंट्स थे उनको एक नोट बना के अपने पास रखा है और कोशिश मैं ये करूँगा इस वीडियो में कि मैं आपको जो भी मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ उससे रिलेटेड वो आप तक शेयर कर पाऊँ, और वही इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए यूज़फुल हो वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और आगे ग्रोथ के साथ आगे बढ़ पाएँ। राइट, तो देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो व्यूअर्स हमारे बोल रहे हैं कि उन्होंने छोटी गाड़ी ली है और अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है और क्या करना है, जिसके लिए वो सजेशन के लिए बोल रहे हैं, वो कंपनी में गाड़ी लगवाने के लिए बोल रहे हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप अभी किस लेवल पे किस वे में काम करना चाहते हैं। राइट, एक होता है 3PL लॉजिस्टिक सर्विसेज जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम कंपनी में गाड़ी लगाना चाहते हैं, कंपनी में गाड़ी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3PL लॉजिस्टिक सर्विसेज, आई मीन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, जिसमें थर्ड पार्टी आप हैं। एक है पार्टी वो जो सामान बेच रही है, एक है पार्टी वो जो सामान खरीद रही है, और एक है पार्टी वो जो सामान बेचने वाले से खरीदने वाले तक डिलीवर कर रही है, जो है आप। तो यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं कंपनी में गाड़ी लगवाने की वो 3PL सर्विसेज में आती हैं। और अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ में क्या रहता है कि भाई कुछ होते हैं एंड टू एंड की सर्विस देते हैं कि भैया आपको ही पैक करना है, आपको ही लोड करना है, आपको ही ले जाना है। एक होता है सिर्फ आप गाड़ी लगवाइए, ड्राइवर लगवा दीजिए, आप उसको टेक केयर कीजिए कि वो अपना ठीक से अपना प्रोसेस में चले, बाकी सारी पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और जो भी आगे के प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कंपनी में काम पे इस हिसाब से चलती हैं। राइट, अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी में गाड़ी लगवा दी है। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे बिजनेस में जो भी लोग होते हैं काफ़ी टाइम पे वो मैंने देखा है कि इसमें लॉस में जाते हैं। मैं भी गया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में गाड़ी लगा रहे हैं तो आपने देख लिया कि भाई मेरा जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है, क्योंकि वो आपसे कोट मांगिए, वो आपको बोलेंगे कि भाई मेरे को महीने का आप बताइए कि आप कितना चार्ज करेंगे एक महीने की सर्विस देने के लिए। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कि जो आपके एक्सपेंस है वो एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। राइट, अब आप मान लीजिए आपने एक्सपेंस कैलकुलेट किया। अब आपने एक्सपेंस कैलकुलेट किया, आपका ड्राइवर का एक्सपेंस जो है, आपके जो महीने में CNG लगने वाली है, कितनी आपकी गाड़ी चलने वाली है, क्या आपके टायर उसमें कंज्यूम होंगे, ठीक है, क्या आपकी गाड़ी रन करेगी। ऑब्वियसली गाड़ी चलती है तो उसका एक अपना पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है। आपका महीने का इंश्योरेंस कितना उसमें लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप 30,000 रुपये साल का इंश्योरेंस का पे कर रहे हो, तो उसको डिवाइड करके जो पर डे का बनेगा वो पर डे के हिसाब से आप महीने का कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ भाई महीने का मेरे को करीब करीब इतना इंश्योरेंस के लिए, पासिंग के लिए, जो भी चीज़ें ईयरली या 2 ईयरली बेसिस पे होती हैं उनको डिवाइडेड बाय मंथली बेसिस पे करके आप एक कैलकुलेशन करेंगे और आप देखेंगे भाई आपने मंथली में आपका पर डे के हिसाब से उन सारे कैलकुलेशन को करके कितना बन रहा है। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस का निकाल लिया, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपने नो एंट्री के लिए भी कुछ चार्जेस वगैरह पे करें तो आपने उसका निकाल लिया, और आपने जो भी आपके एक्सपेंस हैं, टायर कंजप्शन है, जो आपका सर्विसेज हैं, वो सारी आपने कैलकुलेट कर ली, प्लस आपने ड्राइवर का खर्चा एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, प्लस आपने देख लिया कि भाई कंपनी टोल दे रही है या नहीं दे रही है तो कितनी बार लग रहे हैं। आपको ये सारी डिटेल में देखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डिटेल में नहीं जाते हैं और आप सोचते हैं कि फटाफट मैं कंपनी को अपना कोटेशन दे दूँ और किसी तरह डन करके आगे चले जाऊँ, तो लास्ट में ब्लॉक में चले जाएंगे। आपको कभी कंपनी क्या बोलेगी, अच्छा आपका काम है, ठीक है डन है, वो आपसे एग्रीमेंट बनाएगी और 6 से महीने के लिए, साल महीने के लिए आपको गाड़ी फिक्स करके दे देगी। उसमें क्या होगा, अब आप बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि नहीं यार आप तो मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे हो, मेरे पास तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मुझे आप पैसा कम दे रहे हो। तो कंपनी आप लोगों को बोलेगी आपने ही कोटेशन दी है और ये सारी हमारी टर्म्स कंडीशन है, वो आपसे एग्रीमेंट साइन कराएंगे और आपको उस टाइम तक चलना पड़ेगा जब तक आप एग्रीमेंट साइन करते हैं।
जिस टाइम पीरियड तक आप एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका मंथली बेस पे कितना एग्जैक्टली एक्सपेंस बन रहा है, चाहे वो ड्राइवर का हो, चाहे वो गाड़ी का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट हो, चाहे वो ईयरली जो आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, परमिट व परमिशंस के लिए पे कर रहे हैं, वो सब मिला के अगर टोल वगैरह भी गाड़ी आपको कंपनी आपको देने के लिए बोल रही है, तो आपने देखा कि भाई गाड़ी कहाँ से कहाँ जाती है, आप उन्हें पूछोगे भाई कितनी बार स्ट्रीट क्रॉस हो रहे हैं, टोल कितनी बार आपको देने पड़ सकते हैं, एक एवरेज मान लीजिए वो बोलते हैं भाई हमारा यहाँ से सामान यहाँ जाएगा, तो आपने देख लिया भाई यहाँ से वहाँ जाने में अराउंड इतना टाइम लगता है, तो यहाँ से अगर मैक्सिमम लगेंगे 2 चक्कर लगेंगे, उसके ऊपर लगेंगे। इस हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करते हैं। इन सब का आप बिल्कुल डिटेल में, जहाँ पे 2 घंटे लगने वहाँ पे 4 घंटे लगाइए, ताकि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई नुकसान ना हो, और आप जो भी कोट करें वो अंडर कोट ना करें। बिकॉज अंडर कोट करने के बाद, कंपनी में लगाने के बाद ये होता है कि आप अंडर कोट कर दिया तो वो 1 महीने का नहीं है, वो सालों का है, वो 1 साल का होता है, वो 2 साल का होता है। इट इज़ एज पर द एग्रीमेंट कि कंपनी आपसे क्या एग्रीमेंट करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको गाड़ी लगाते वक्त आप पे किस टर्म्स एंड कंडीशंस में आप गाड़ी दे रहे हैं, उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से रीड करके फिर आपको कोट करना है, और देखना है कि किसी भी तरह आप अंडर कोट ना करें, ताकि भविष्य में जो भी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको हो, और ईयरली आपको ऐसा फील ना हो एंड ऑफ द ईयर कि भाई जो प्रॉफिट आपने पहले मंथ में लिए थे वो आगे आपने इंश्योरेंस या अदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनमें आपने पे कर दिया, या आपका टोल उतना लग रहा है, आपने कैलकुलेट किया भाई 200 रुपये का टोल लगेगा, वो आपका 300 का लग रहा है, महीने के 3000 बढ़ रहे हैं, तो महीने का दिन का 100 रुपये ऊपर नीचे होना महीने का हज़ारों में पहुंच जाता है। तो ये आपको बहुत देके चलना है। इतने बड़े मार्जिन पे कोई भी कंपनी काम नहीं करती है कि आपने बहुत बड़ा मार्जिन पे उनको कोट कर दिया है। बहुत बड़े मार्जिन पे करेंगे तो भी वो लॉस है, बिकॉज वो कंपनी आपका कोट वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर आप एक सही कोट करते हैं, सही से रीड करते हैं, डजंट मैटर कि कोई आपसे 10,000 सस्ता दे रहा है या 15,000 सस्ता दे रहा है, अगर आपको मालूम है कि हाँ इतना एक्सपेंस लगने वाला है, तो अंडर कोट देके भी नुकसान करने वाली कोई बात नहीं है। आप उनको उससे अच्छा आप उनको वो सर्विस ही ना दें जिसमें आपको लॉस होने वाला है। तो पहले ही देख लेना है कि हाँ मेरा ये इतना एक्सपेंस लगने वाला है और मेरे को इसका इतना प्रॉफिट चाहिए। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको कंपनी में गाड़ी लगाने के बाद कभी भी लॉस नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। इससे रिलेटेड जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, किस तरह लोड है क्या नहीं है, इन सब से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि 8 से 9 मिनट तक के अंदर ही कोई वीडियो जो भी रहे वो कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड आगे शेयर करूँ। तो थैंक यू फिलहाल के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, लोड है, पिकअप का लिए जो भी पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कहाँ पे आपको पिकअप मिल सकते हैं, कैसे आपको छोटे लेवल से ही अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, किस तरह से सिक्योरिटी वाइज आपको आगे चलना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि छोटी सी आपकी गलती आगे एक बड़ा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक छोटे से लेवल पे ही वो सारी चीज़ें देख के चलें और उनको आगे फ्यूचर में होने से पहले ही प्रेजेंट में ही रोक दें, ताकि आगे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनका हम सोल्यूशन एट प्रेजेंट कर लें। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपनी पब्लिश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ कुछ और डिटेल्स शेयर कर पाऊँ, कुछ और एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।